क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। श्रद्धेय बड़े पंडित जी साहब की रविंद्र भाई जैन आत्मन अत्यंत अध्यात्म और वैराग्य रस से भरा जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे आत्म साधक कवि हृदय की अपूर्व रचना है जिसका नाम है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। हम आप लोग प्रतिदिन एक श्लोक बोला करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उसके बाद भी एक और श्लोक बोलते हैं, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम। फिर क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूं। आप सबकी स्मरण शक्ति जोरदार है। जैनम जयतु शासनम। मैंने कहा था ना, एक जैन धर्म जयवंत वर्तो, ये आदेश की भाषा है, बराबर। जैन धर्म जयवंत वर्तो, जिन शासन जयवंत वर्तो। कल परसों के स्वाध्याय में अपन ने बोला था, कहाँ? मंदिरों में, हाँ, शास्त्र भंडारों में, गलियों में, रथ यात्रा में, पंच कल्याणकों के उत्सवों में, कहाँ? नहीं, अन्यत्र कहीं भी नहीं। हम आपकी श्रद्धा में, हम सब के ज्ञान में और हम सब के आचरण में चारित्र। धर्म कहाँ बसता है? धर्म श्रद्धा में बसता है। धर्म का निवास कहाँ है? श्रद्धा में। धर्म का घर कौन सा है? श्रद्धा। धर्म का घर कौन सा है? ज्ञान। धर्म का घर कौन सा है? चारित्र। रत्नत्रय के रोम रोम में धर्म बसता है। क्या कहा? रत्नत्रय स्वयं धर्म, लेकिन जिन शासन की बात अपन कर रहे हैं, वह जिन शासन कहाँ बसता है? कुछ गुरुदेव श्री वो जापानी विद्वान का उदाहरण देते हैं, इतिहासकार। 70-80 साल की उम्र, बाप और बेटे दोनों भारत देश में आए, जैन धर्म की व्याख्या ढूंढने के लिए आए, हजारों शास्त्र पढ़े, अंत में सार के रूप में क्या लिखा? आत्मानुभूति का ही नाम जैन दर्शन है। तो बोलो, उनको जैन शासन जैन दर्शन कहाँ दिखा? तो कहते आत्मा की अनुभूति में। समझाय छे बधाई ने? हाँ, बम्बई वाला, सूरत वाला, राजकोट वाला बधाई ने समझाय छे? हाँ, जैन शासन शास्त्रों नहीं, जैन शासन तो साधक जीवोनी परिणतिमां होय छे। श्रीमदजी નું एक बहुत सरस वाक्य छे, शास्त्रों मार्ग छे पण मार्ग नो मर्म तो ज्ञानीओना
હૃદયમાં છે. હું શ્રીમદજીની આ જ વ્યાખ્યા અહીંયા જૈન શાસનના અર્થમાં કરું છું. સાંભળજો, જૈન શાસનની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રોમાં છે. શાસ્ત્રોમાં જૈન શાસનની વ્યાખ્યાઓ છે, પણ જૈન શાસનનો જે મર્મ છે, જ્ઞાની આત્માર્થી જીવોના હૃદયમાં છે. ભાવે હજો મારે હૈયે હજો મારે ધ્યાને હજો મારે ભાવે હજો દિન રાત રે. હા, ખ્યાલમાં આવ્યું? આવું છે. શ્રદ્ધાના ધોરણે, જ્ઞાનના ધોરણે, આચરણના ધોરણે ધર્મ કોને કહેવાય? ધાર્યતે ઇતિ ધર્મ. જે ધારણ કરવામાં આવે એનું નામ ધર્મ. ગુરુદેવશ્રી જો આજે બોલ્યા, કાલે બોલ્યા, શરીરથી આત્મા જુદો છે, આશ્રવથી જુદો છે, મિથ્યાત્વથી જુદો છે, એમ ધારણ કરી લેવા માત્રથી કઈ મિથ્યાત્વ જુદો થવાનો નથી. સ્વભાવે તો જુદો જ છે, પૂતગલ જ છે, પૌદ્ગલિક ભાવ જ છે, પણ તારા સ્વીકારવામાં ક્યાં? तारा स्वीकार में आओ જોઈએ ને. समझ में आ रही? मैंने उदाहरण दिया था डॉक्टर भाईल साहब के नाम से. रिक्शा वाला जिसके बाप ने उसके नाम से करोड़ रुपए रखे हैं और बेटा क्या कर रहा है? मुंबई की गलियों में रिक्शा चला रहा है. चलो करोड़पति है कि नहीं? करोड़पति तो है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से है, पर्याय से नहीं है. करोड़पति के कोई लक्षण उसमें नहीं दिखते. समझ में आया? उसे जब भाव भाषण हो जाए कि मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मेरे नाम से करोड़ रुपए रखा है, जब उसको पूरी तरह से भाव भाषण हो जाए और अपने नाम से वो बराबर पैसे निकाले बैंक में से, उस दिन फिर वो रिक्शा नहीं चलाएगा. चिन्ह मूर्ति मन रथ पंथ मां विद्यार्थारूढ़ घूमतो. फिर वो 4 बंगड़ी वाली गाड़ी चलाएगा, रिक्शा क्यों चलाएगा? करोड़पति हो, करोड़पति का भाव भाषण हो जाने की बात कर रहा हूं मैं. हाँ, ऐसे हम आप भी परमात्मा है. जिन घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन. देखो, घट घट अंतर जिन बसे ये द्रव्य स्वभाव की बात है, और घट घट अंतर जैन ये पर्याय में परिणमन की बात है. क्या कहा? तो जिन स्वभाव तो पुरुषार्थ की मूर्ति है, अनंत पुरुषार्थ का पिंड है, लेकिन पुरुषार्थ की मूर्ति परिणमन में न आवे तो किस काम का? समझ में आया? तो हम आप लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. चारित्र की चर्चा चर्चा के लिए होती है कि चर्या के लिए? देखो, किसकी चर्चा? चारित्र की. तो चारित्र की चर्चा चर्या के लिए है कि चर्चा के लिए? चर्चा के लिए जो भी हो वह चारित्र हो नहीं सकता. क्या कहा? ये लोअर केजी, हायर केजी के जो छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत समझदार होते हैं ना, 5-6 साल के, 7-8 साल के, उनसे पूछो तुम क्या बनना चाहोगे? 5 साल की जब होगी ना नमो, नमो नमो क्या बोलती होगी? यही तो बोलती होगी ना, हम तो बस टीचर होना चाहते हैं. क्योंकि बच्चों के लिए आइकॉन तो ज्ञान दाता, ज्ञान प्रदाता टीचर ही है ना, सर्वे सर्वा. फिर वो माँ को भी नहीं गिनते हैं. हाँ, टिफिन तक माँ की मर्यादा.
जैसे स्मशान तक घर परिवार वालों की मर्यादा, आगे की यात्रा तो खुद करेंगे। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। मुझे ये पंक्ति ही इतनी अच्छी लग रही है, मैं पहले दूसरे स्वाध्याय में भी कहा था, जैनम जयतु शासनम। अभी एक बीच रास्ते में से हम लोग पास हो रहे थे, तो मुझे सुनाई दिया ओम नमः समय साराय, ऐसा मुझे सुनाई दिया। तो मैंने बच्ची से पूछा, देखो समय सार वाला बीज मंत्र चल रहा है। तो बच्ची बोलती कि नहीं, आपको हर जगह समय सार ही सुनाई देता है क्या? बोले कि नहीं, ओम नमः शिवाय ये चल रहा है। हाँ? चल तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन क्या सुनना, ये अपनी रुचि और रस के ऊपर निर्भर करता है। हाँ? सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, ये जैनम जयतु शासनम। अरे वो जापानीज ने जो बात कही कि आत्मा की अनुभूति का नाम जिन शासन, समय सार की 14वीं 15वीं गाथा में भी यही लिखा है, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य विशेष असंयुक्त आत्मा को जो देखे जाने, उसने सारे जैन शासन को देख लिया। पश्चद जिन शासनम सव्वम, समय सार 15वीं गाथा, ये वाली बात है इसमें। श्रद्धा से भी देखो तो श्रद्धेय को, वो 3 बातें बोल रहा हूं, ध्यान रखना। श्रद्धा से देखो तो श्रद्धेय को, ज्ञान से जानो तो ज्ञेय को। कौन सा ज्ञेय? स्वज्ञेय। ज्ञान से भी जानो तो स्वज्ञेय को, और चारित्र से भी आराधो तो स्वयं के आराध्य। क्या कहा? श्रद्धेय भी मैं, ज्ञेय भी मैं, और आराध्य भी मैं। श्रद्धा का विषय श्रद्धेय भी मैं, ज्ञान का विषय ज्ञेय भी मैं, और आराधना का आराध्य भी मैं स्वयं। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ। 12 भवनों में से हम आप लोग खूब स्वाध्याय किया है। ऐसा है, बहुत बहुत गहराई से भावना पूर्वक इन विषयों का हमें आत्मसात करना चाहिए। हाँ? निशंक निर्भय रहे हम सदा ही। कितनी सुंदर बातें 8 अंगों की कही थी इसमें। हाँ? दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते। पंक्ति आप केवल गुनगुनाओ ना, हे प्रभु मेरे चित्त में कभी भी दुर्भाव न आवे, ऐसी मेरी श्रद्धा जयवंत वर्तो। आज का यदि गुरुदेव श्री का प्रवचन आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, तो गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया बात कही थी आज। तो अभी मुझे याद आई, सुबह याद नहीं आई थी, अभी अभी जस्ट क्लिक हुई। गुरुदेव श्री बोले चारित्र गुण है, योग गुण है, श्रद्धा गुण है, सब बोले अनंत गुण है। अनंत गुणों में अनंत गुणों का सर्व गुणांश संकित प्रकट होता है। माटे मूल मातो दर्शन शुद्धि निवाच। क्या कहा? मूल में यदि कोई बात है तो दर्शन शुद्धि, ये शब्द बोला था गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन। श्रद्धा के बिना सब बेकार है।
दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्थ नत्ति निवाणम। दर्शन पाहुड़ अष्ट पाहुड़ में दर्शन से जो भ्रष्ट होता है वो भ्रष्ट होता है। दर्शन भ्रष्ट को कभी भी मुक्ति नहीं होती है। सिज्जंति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंति। चारित्र से जो भ्रष्ट होता है वो तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन श्रद्धा से जो भ्रष्ट होता है वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। श्रद्धा की बात, ये मार्ग श्रद्धा का है। गुरुदेव श्री बोलते थे विश्वासे वाहन चाले। तो ये श्रद्धा वाला बोल, ज्ञान वाला बोल, प्रवचन सार 86 नंबर की गाथा 86 आज सुबह में आप लोगों ने देखा था। द्रव्य श्रुत का आलंबन भी भाव ज्ञान के माध्यम से करना। भाव ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं। श्रुत ज्ञान मतलब सुना हुआ ज्ञान नहीं। सुनने से नहीं कुछ होता है भाई साहब। मुझे आप बताओ, शास्त्र सुनने से धर्म होता होता तो आज की तारीख में लाखों सुनते हैं, सभी मोक्ष चले जाएंगे, सभी भेद विज्ञान के अधिकारी हैं। अरे ज्ञायक ज्ञायक रटते रटते, पंडित जी का एक बहुत सुंदर स्तवन है। ज्ञायक ज्ञायक रटते रटते सुनने का भाव विलय होवे। क्या क्या सुना आपने? मैंने क्या कहा अभी? अरे ज्ञायक की बात सुनते सुनते रटते रटते सुनने का भाव हम आप लोगों का खत्म हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? सारी जिंदगी भर सुनते ही रहे नहीं। सुमेर काका क्या कहा मैंने? सुनते सुनते सुनने के भाव हमारे खत्म होना चाहिए। सुने तने रस निबंध शिथिल थाय। आ पंक्ति नो अर्थ सांभळो। सुने तने हे जिनवाणी मां तुझे सुनते सुनते रस निबंध शिथिल थाय। कौन सा रस? सुनने का रस। क्या कहा मैंने? विषय भोगों आदि का रस तो छूटे ही छूटे, लेकिन सुनते सुनते तत्व सुनते सुनते सुनने का भी रस छूट जाना चाहिए, समा जाने का भाव आना चाहिए। समझा ते समाया। श्रीमद जी, समझा ते समाया અને જે સમાયા તે જ સમજા। સુમેર કાકા લખવા જેવું છે આ, લખો શું કીધું? समझा ते समाया અને समाया ते જ समझा। जो अंदर में समा जाते हैं वो ही समझते हैं, और जो समझे वो समा जाते हैं स्वरूप में। वैसे श्रद्धा ज्ञान इनका बोल, चारित्र का भी बोल हम आप लोगों ने पूरा किया है। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित्र जयवंत वरते। यदि गुरुदेव श्री के सामने ये पंक्ति रखी जाए ना, सांभळो बधाए, बहुत खतरनाक અને बहुत जबरदस्त बात करो छो। गुरुदेव श्री जो आ पंक्ति नो अर्थ करे ने तो शू करशे खबर? साक्षात साधन मुक्ति का सुख में। मुक्ति एटले प्रगट थती पर्याय। साक्षात साधन, साक्षात साधन, मुक्त स्वभावी, अनंत सुख स्वभावी भगवान आत्मा। एवं अर्थ करे से गुरुदेव श्री। निर्दोष चारित्र सजयवंत वर। निर्दोष चारित्र એટલે ઓલો બહાર પ્રગટ થતો નહીં, ચારિત્રની મૂર્તિ। સમરસ સમરસ સમરસ, જેમ જ્ઞાનનો પિંડ તેમ સમ સમતા એટલે વિતરાગતાનો રસ પિંડ, એવી ચારિત્રની મૂર્તિ
ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન આત્મા મોક્ષનો સાક્ષાત સાધન છે. ગુરુદેવ શ્રી આવો અર્થ કર્યા. એટલે હું સ્વર્ગમાં હતો ને ત્યાંથી મેં સાંભળીને આવ્યો છું એમની પાસેથી. હા, સુરત વાળા. હા, ગુરુદેવ શ્રીએ અવધિ જ્ઞાનથી આવો અર્થ કર્યો એનો. મને પૂછતા નહીં કે તમે ક્યારે સાંભળ્યું, પણ અમે સાંભળ્યું છે એટલી વાત પાકી. આ કોઈ મારી ભવિષ્યવાણી નથી કરતો કે ભૂતકાળની વાતો નથી કરતો, પણ હું મારી શ્રદ્ધાથી હું તમને કહું છું, શ્રદ્ધા દશાએ કેવળ જ્ઞાન વર્તે છે. હા, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળ જ્ઞાન વર્તે છે, પ્રગટ છે. બોલો, સમજાય છે? ચલો હવે છેલ્લી અંતરા, છેલ્લો છંદ. માર્ગની ચર્ચા થઈ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચાલે. હવે માર્ગ ફળની વાત. ઓકે, શરૂ કરીએ. रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत. जो जिसकी चर्चा की वो रत्न त्रय क्या है? रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत. ये गजब की बात. रत्नत्रय का मार्ग तो अद्भुत है, लेकिन जिसके आधार से रत्नत्रय प्रकट होते हैं वह द्रव्य स्वभाव अद्भुतात अद्भुतम. कईक समझाय छे? हाँ, जेने समझाय छे ए उछळे छे, केम के समझाय एटले उछळे ज. रत्नत्रय नो मार्ग अद्भुत, पण रत्नत्रय स्वभाव ई अद्भुत मांथी पण अद्भुत. हीरो अद्भुत के खजानो अद्भुत? कई संभळातुं नथी. रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत. अद्भुताद अद्भुतम चैतन्य रत्नाकर. कलश टीकामानो शब्द छे आ. अद्भुत थी पण अद्भुत छे. होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी. બધા પ્રાણી, જગતના બધા પ્રાણી આમાં બધા મગ્ન હો. મગ્ન નહીં, નિમગ્ન. નિમગ્ન નિશ્ચિત રૂપે એમાં બધા ડૂબી જાઓ. ભાવના તો જો એમાં ડૂબો ડૂબો એમ કહે છે. જો આ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો ખબર? સમયસાર 32 ગાથા, 32મો કળશ. 32 આંકડો છે ને, 32 આંકડો. 3 અને 2, 3 અને 2 હોય કે 2 અને 3 હોય? 2 અને 3 એટલે તો 23 થાય. શું કીધું? 2 અને 3 એટલે 23 અને 3 અને 2 એટલે 32. સાંભળજો, આ 32મો કળશ છે, 32. હવે 3 અને 2 ને ઉલટા કરો તો 2 3 થાય ને, 23. તો 23 નંબરના કળશમાં કઈ ગયા છે? અઈ કથમપી મૃત્વા તત્વ કૌતૂહલી સન. તમે ગમે તેમ કરીને પણ તત્વના કૌતૂહલી થાઓ. એ 23 નંબરના કળશમાં. અને 23 ને ઉલટા કરો 32. 32 નંબરના કળશમાં કઈ છે? અજંતુ નિર્ભર મમી સમમેવ લોકા. આમ યાદ રાખવાનું. મજ્જંતુ આવીને ડૂબો, નિમગ્ન થાઓ. મજ્જંતુ નિર્ભર મમી સમમેવ લોકા. આલોક મોચ્છલતિ શાંત રસે સમસ્તા. શાંત રસ એટલે વીતરાગ રસ. શાંત રસ એટલે જ્ઞાયક રસ, આનંદ રસ, સુખ રસ, શાંત રસ. આપ્લાવ્ય વિભ્રમતિ રસ કરીણીમ ભરેણ. પ્રોન્મગ્ન એશ ભગવાન અવબોધ સિંધુ. પ્રોન્મગ્ન એશ ભગવાન અવબોધ સિંધુ. કેટલું સરસ કળશ છે. હા,
વિભ્રમ રૂપી આડી ચાદરને મૂળતયા એમાં ડૂબાવો અને સ્વયં સર્વાંગ પ્રગટો થયેલો એવો समस्त लोग उसके एना शांत रस में एक साथ अत्यंत मग्न हो जाओ, निमग्न થાઓ। ધ્યાન આપજો, બહુ શાંતિથી, બહુ સરસ વાત છે, બહુ અદ્ભુત અમૃત જેવી વાત છે। હા, ઘરે બેઠા છો, અસંખ્ય અંતરાયોના ખોળામાં બેઠા છો। હા, એટલે જ્યાં ત્યાં આપણું ધ્યાન જાય, રહે જ નહીં, એકાગ્ર ઉપયોગ રહે જ નહીં ભાઈ। માટે આ કરોડોના બધા મંદિરો છે। હા, પણ પંચમ કાળ કળિયુગ કેવો આવ્યો। હા, વધતા ભગવાનો ભગવંતો અને ઘટતા દર્શનાર્થી દર્શકો। હા, વધતા શાસ્ત્રો, ઘટતા શ્રોતાઓ। મોટા મોટા બનતા સ્વાધ્યાય ભવનો અને ઓછા થતા બધા શ્રોતા વર્ગ, એવી સ્થિતિ છે વકીલ સાહેબ। હા, પહેલાના જમાનામાં જૂના મંદિરો જેમાં 100 લોકો ન બેસી શકે ત્યાં 200 બેસી જાય, અને હવે 2000 બેસવાની કેપેસિટી છે અને 50 લોકો ન હોય। ઉદયપુરના છે રાજકુમારજી પંડિતજી સાહેબ, એને પુસ્તક જ લખી છે। પુસ્તકનું નામ છે बढ़ते भगवान घटते भक्त। भगवान तो વધ્યા રાખે છે અને ભક્તો બધા આવું છે। આ रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है, अद्भुत चैतन्य रत्नाकर, अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। देखो फिर आया, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। मतलब इसमें सारे जीव मग्न हो और हरेक की परिणति में वीतरागी शासन जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, देव गुरु शास्त्र सब जयवंत वर्तो। जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्तो। देखो, जिन धर्म जयवंत वर्तो, जिन तीर्थ जयवंत वर्तो। हाँ? इसको बोलते हैं मंगलमयी भावना। ऐसी शुभ भावना तो लाभ होवे, बाकी केवल वो शादी में लिखने से नहीं होता। शुभ लाभ, ये है शुभ लाभ असल में। शुद्धात्मा का श्रद्धान भरते। हाँ हाँ, क्या पंक्ति क्या आई? शुद्धात्मा का श्रद्धान भरते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वर्ते। मुझे शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, आत्म श्रद्धा बनी रहे मेरी, अविछिन्न मतलब अप्रतिहत अविछिन्न ऐसी निर्मल अनुभूति मेरी वर्ती रहे। हाँ, 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में यही तो लिखा है। क्या? मारी पोतानी अनुभूति थी, राग जुदो छे, वर्ण जुदो छे, गंध रस स्पर्श रूप मोह राग द्वेष वर्ग वर्गना स्पर्धक, उदय स्थान बंध स्थान प्रकृति स्थान प्रदेश स्थान स्थिति बंध स्थान अनुभाग बंध स्थान जीव स्थान गुण स्थान અને રહ્યા સયા અધ્યાત્મના સ્થાનો પણ મારાથી જુદા છે, મારી અનુભૂતિથી જુદા છે। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे। आहा हा, क्या लिखा? आवागमन से निर्मुक्ति होवे। સાંભળો છો બધાય? ગંભીરતાથી સાંભળો છો શું કહું છું? હા, એક પ્રશ્ન પૂછું બધાને।
પૂછું પાકું? બોલો, દેશ વિદેશમાં રખડવું કોને ન ગમે? બધાને ન ગમે? ગમે? હા, બધાને રખડવાના સ્થળે બધાને જઈને રખડવું ગમે. હરવું ફરવું કોને ન ગમે? અમે તો વિદેશ ગયા હતા, અમે તો ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા હતા, હા, અમે તો ન્યુઝીલેન્ડ ગયા હતા, અમે તો માલદીવ ફરી આવ્યા. હા, અહીંયા તો જુબેલી ગાર્ડન જવા માટે ટાઈમ નથી. હા, સમજાય છે? અહીંયા બાજુના જ પાર્કમાં જવા માટે ટાઈમ નથી. ટાઈમ તો છે, પણ કોરોના ના પાડે છે, આવતા નહીં. હા, પણ આની હોશ કેટલી છે વિચાર કરો. લંડન ફરવાના શોખ. એવું લાગે છે આ જીવને ઇન્ડિયન હોય ને, ઇન્ડિયન ભારતીય, એમાં પછી આપણા ગુજરાતી. હા, વકીલ સાહેબ, એક વર્ષે જાય સાઉથ ફરવા. દક્ષિણ ભારતની યાત્રા માટે નહીં જાય, સાઉથ ફરવા જાય. સાઉથ ફરવા જાય એમાં મહાપાપ, અને દક્ષિણની યાત્રા માટે જાય તો એમાં કાંઈક તો મંદ કસાય છે. હા, એક વર્ષે જાય સાઉથ ફરવા, પછી બીજે વર્ષે નોર્થ ઇન્ડિયામાં જાય, પછી મસૂરી, કુલ્લુ, મનાલી, મસૂરી, હિમાચલ પ્રદેશ, આસામના બાગ બગીચામાં જઈને ફરે આવે. કેમ કે ચાય પત્તીના પાંદડામાં જવાનું છે ને એને મરીને. જીતુભાઈ, એક ભાઈ મને કહેતા હતા, બસ હવે ભારતના બધા સ્ટેટ જોયા, બસ એક આસામ બાકી છે. આસામની ચાય બહુ ફેમસ. વિચાર તો કરો, આ જીવને ક્ષેત્રાંતર કરવાના કેટલા હોશ, કેટલા ભાવો છે. હરવાના, ફરવાના, ખાવાના. તમને નહોતો મેં વાત કરી? હા, તમારા પ્રિન્સિપલ એક વાત કરે, અમારે જે છોકરાને છે ને સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવાનો બહુ શોખ છે. તો મેં મનમાં કીધું, ભૂંડ પણ સ્ટ્રીટ ફૂડ જ ખાય છે. કેટલું ફેર બેવમાં. હા, ભૂંડ ભૂંડ એટલે પીગ, સુअर, सुअर भी तो स्ट्रीट फूड ही खाता है ना. हाँ, क्या जैनत्व, क्या खान पान, क्या विवेक, क्या चरणान योग. बताओ મને, ચરણાનુસારી દ્રવ્યમ, દ્રવ્યાનુસારી ચરણમ. શું મગજમાં બેસશે આને, આ જીવને? હા, શુદ્ધાત્મા કા શ્રદ્ધાન વર્તે, अनुभूति निर्मल अविचिन्न वर्ते. देखिए, आवागमन से निर्मुक्त होवे. છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી ક્યાંય નથી ગયા. કેમ? અનંત કાળથી નથી ગયા. અનાદિકાળથી અનંત પરિભ્રમણ થયા છે ને. આ 1.5 અને 2 વર્ષની શા માટે ગણતરી કરીએ છીએ? કંટાળો આવે તો સમયસાર લેને આત્મા. ગુરુદેવશ્રીને સાંભળ ને, બેસીને સામાયિક કર. પણ ટેવ તો પાડી નથી સારી એવી. સ્વાધ્યાયના સંસ્કારો સંઘર્યા નથી. શાંતિથી બેસીને સામાયિકના સંસ્કારો તો નાખ્યા નથી. હા, તો પછી ભટક 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 કરવાના જ ભાવ થાય કે નહીં? શું થાય વિચાર તો કરો. સમજાય છે? ઉપયોગ ઉપયોગની ચંચળતા. હા, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते. एक पंक्ति में आया था सम्यक तो जयवंत वर्ते, दूसरे में आया था सम्यक ज्ञान सद्ज्ञान जयवंत वर्ते, फिर निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते. और उन तीनों का फल क्या? मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते. समझ में आई बात? हाँ, सम्यक दर्शन नींव बनाओ. नींव, पहली अंतरा में नींव खड़ी. भेद ज्ञान दीवाल उठाओ. दीवाल. सम्यक चारित छत डलवाओ. और आज मोक्ष महल तैयार.
जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बन गया, आज मोक्ष महल बन गया। हाँ? आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविछिन्न रहता है मन में, यही भाव अविछिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मार्ग और इस पवित्र पावन मार्ग का फल, मार्ग फल मतलब मोक्ष, इस समग्र विषय इस एक छोटी सी कृति में आदरणीय पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर ढंग से लिखी है। इस रचना को हम स्वाध्याय के रूप में चिंतन मनन का विषय बनावे और गुनगुनावे, और सामायिक के रूप में भी इस काव्य का पाठ हम आप लोगों को जरूर जरूर करना चाहिए। जो हमारे क्षयोक्षम ज्ञान का विषय बनता है उसको भी हमें भावना का विषय बनाना चाहिए, केवल जानकारी भर करके नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर ये विषय है। जैनम जयतु शासनम। तो जैनम जयतु शासनम इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, उसकी चर्चा मात्र नहीं बल्कि चर्या करने के लिए आमंत्रण देने वाली यह आध्यात्मिक कविता है, रचना है। इसको हम आप लोग अपने जीवन में कंठहार बनावे, इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। हम आप सभी हाथ जोड़े माँ जिनवाणी की वंदना करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो